वेलकम टू इंडिया नेक्स्ट। मेरा नाम संदीप महला है और मैं पिछले 15 साल से करीब 50,000 से ज्यादा बच्चों को जेईई और नीट की प्रिपरेशन करवा चुका हूं। और इस जर्नी के अंदर मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो बच्चे हैं जो सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, सबके सभी इंटेलिजेंट थे। प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह थी कि वो क्या थे, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन विजुअलाइज कॉन्सेप्ट्स को डिस्कनेक्टेड ही रहते थे, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता था, या फिर जो उन्होंने सीखा है वो रियल लाइफ में वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे और उसको अप्लाई नहीं कर पाते थे। तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में नहीं है, एक्चुअली में प्रॉब्लम पढ़ाने के तरीके में ही है। मतलब पिछले 15 साल के अंदर मैंने देखा कि टेक्नोलॉजी में इतना रिवॉल्यूशन आ गया है, लेकिन पढ़ाने के तरीके में कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। एडटेक के नाम पे क्लासरूम लेक्चर्स को ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या कि टेक्नोलॉजी हैज बीन लिमिटेड टू ब्रॉडकास्टिंग ओनली। बीइंग एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और फिजिक्स इंस्ट्रक्टर, मैंने एक स्टूडेंट लर्निंग स्पेस डेवलप की है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी सेकंड है लेकिन टीचिंग पेडागोजी फर्स्ट है। दैट इज पढ़ना कैसे चाहिए। आपने ये कभी नोटिस किया है कि मूवी को आपको याद करने के लिए कोई रिवीजन नहीं करने पड़ते, ना ही नोट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मूवी के अंदर आपके मल्टीपल सेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन वही सारे के सारे सेंसेस आपके टीचिंग के अंदर एंगेज नहीं होते हैं। जैसे आपको कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए, आपके दिमाग में रस्सी आई हुई, लेकिन रस्सी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए धूप है, हवा है। लेकिन जैसे मैंने ये चीज की, आपके दिमाग में रस्सी बन गई। इट मींस विजुअल चीजों का सबसे बड़ा इंपैक्ट है। सीखने की शुरुआत हमेशा सोचने से होती है, पढ़ाने से नहीं। इसलिए हम रियल लाइफ से आपको क्वेश्चन देते हैं, फुटेज दिखाते हैं। जैसे कि इस केस में इस पर्सन पे ब्लैक बुल ने फोर्स लगाया ब्राउन बुल ने, और हम आपको मजबूर करते हैं कि आप आंसर जरूर दें, चाहे सही दें या गलत दें। फिर जैसे आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो पर्सन आएगा, ये अगर कार को हिट करता है तो इस पे आगे की तरफ किसने फोर्स लगाया, आपको फिर आंसर देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप जो आंसर देते हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस, प्रीवियस नॉलेज और कॉमन सेंस से देते हो और ट्वीक रीट्वीक करते हो। यहाँ आपने सोचना शुरू कर दिया है, क्यूरियोसिटी जाग गई है। इस स्टेप पे अब जिज्ञासा जाग चुकी है और स्टूडेंट सुनने के लिए तैयार है, क्यों और कैसे। अब जेईई और नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी समझाते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही लॉजिकल और सिंपल तरीके से, चाहे समझाने के लिए उनको लिखना पड़े, बोलना पड़े या एक्सपेरिमेंट करना पड़े, और कई बार तो वो जादू भी दिखाकर समझा देते हैं। अब सारी इंफॉर्मेशन दिमाग की वर्किंग साइड पर पहुंच जाती है और कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल तैयार हो चुके होते हैं। वो कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। इसलिए इंडिया लिनक्स में हर कॉन्सेप्ट को 3D सिमुलेशंस, रियल एक्सपेरिमेंट और डायनेमिक मॉडल से टीचर इंटरेक्ट, रोटेट, जूम करके लाइवली बना देते हैं। जहां दूसरे प्लेटफॉर्म एक्सप्लेन करते हैं, हम एक्सपीरियंस करवाते हैं। यहाँ स्टूडेंट पैसिव वॉचिंग से नहीं, एक्टिव डिस्कवरी मोड में चला जाता है और साइंटिस्ट की तरह रीजनिंग डेवलप करते हैं। इंडिया लिनक्स के स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखकर यह पता चला है कि इस विजुअलाइजेशन और सिमुलेशन से लर्निंग 2 गुना फास्ट हो जाती है, मिसकंसेप्शन 50% से कम हो जाते हैं और मास्टरी सब्जेक्ट के अंदर आप 50% कम टाइम में अचीव करते हैं। यही असली डिफरेंस है रियल लर्निंग में और रट्टा लर्निंग में। अभी कहा था सीइंग इज बिलीविंग, अब कह रहा हूं डूइंग इज अंडरस्टैंडिंग, जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इस लर्निंग साइकिल में। एप्लीकेशन स्टेज में हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, सिमुलेशन बेस्ड टास्क और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं। स्टूडेंट यहाँ अपनी अंडरस्टैंडिंग रियल टाइम में टेस्ट करता है और फेलियर को फीडबैक के रूप में लेता है। यहाँ बच्चा गैस नहीं, अपने आप को प्रूव करता है और इस प्रोसेस में उसका कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोनों नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। ये स्टूडेंट को एग्जाम रेडी ही नहीं, लाइफ रेडी बना देती है। रिफ्लेक्शन स्टेज पर स्टूडेंट की एप्लीकेशन का फीडबैक मिलता है। सही हुआ तो मिलता है कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन, और गलत हुआ तो मिलता है खुद को सही करने का मौका विदाउट एनी जजमेंट। हम स्टूडेंट्स को हिंट, एक्सप्लेनेशन और री अटेम्प्ट ऑप्शंस देते हैं। यहाँ बच्चे अपनी लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वही हैबिट जो टॉप परफॉर्मर्स डेवलप करते हैं, जैसे कि सेल्फ करेक्शन, सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इंप्रूवमेंट। यहाँ लर्निंग होती है डीप और लॉजिक होते हैं स्ट्रॉन्ग। और लास्ट स्टेप है ट्रैकिंग। हर आंसर, हर पॉज, हर कंफ्यूजन सब डेटा बनकर आता है आपके डैशबोर्ड पे इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग इंडेक्स, एफर्ट स्कोर एंड एक्यूरेसी। इससे मिलती है स्टूडेंट्स को क्लैरिटी, टीचर्स को डायरेक्शन
और पेरेंट्स को ट्रांसपेरेंसी। आपकी ग्रोथ अब गैसिंग नहीं, मेजरेबल है, क्योंकि इंडिया लिनक्स का है बिलीव दैट डेटा नेवर लाइज। और इस पूरे सिस्टम को ट्रूली इफेक्टिव बनाता है एक सिंपल फीचर, नो स्किप पेडागोजी। फर्स्ट टाइम वॉच में यहाँ कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन स्किप ही नहीं होता। हर स्टेप में एंगेज होके ही आगे बढ़ा जा सकता है, तो लर्निंग कभी पैसिव होती ही नहीं। इसीलिए इंडिया लिनक्स में हर बच्चा सिर्फ सीखता ही नहीं, अपना बेस्ट वर्जन बनता है। इंडिया लिनक्स के अंदर हम आपको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करवाते हैं और हम आपको परसुएड करते हैं टू थिंक बियॉन्ड द फॉर्मूलाज। वी डोंट जस्ट टीच द सब्जेक्ट, वी टीच यू द वे ऑफ थिंकिंग। अगर आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा भी पढ़ाई को एंजॉय करे, देन वेलकम टू इंडिया लिनक्स।